और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद से कांग्रेस जहां बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ राजद पर भी इस हार का असर दिख रहा है और परिवार में टूट फूट होता नजर आ रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से कल शाम को ट्वीट किया, इसके बाद से लालू परिवार के अंदर जो कला है वो निकलकर सामने आ रही है और खुद रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने जिस तरीके से बातचीत की और जो सच्चाई बताई, उसके बाद से परिवार में फूट जो है वो साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हार के बाद से लालू प्रसाद यादव के परिवार में विवाद गहराता नजर आ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बात खुलकर रख रही हैं। रविवार को उन्होंने एक भावुक पोस्ट कर सबको चौंका दिया। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंदी गालियां देने और चप्पल उठाकर मारने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि अपमानित होने के बाद वो रोते हुए मां बाप और बहनों का घर छोड़कर चली आईं। इससे पहले 15 नवंबर को रोहिणी ने राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपना मायका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। रोहिणी की पोस्ट से लालू परिवार में तनाव साफ दिख रहा है। तो लालू प्रसाद यादव की ये बेटी रोहिणी आचार्य, ये वही रोहिणी आचार्य हैं जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी तो खुद रोहिणी आचार्य आगे आईं और उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी, जिसके बाद से लालू यादव के सेहत में सुधार हुआ था। और वही रोहिणी आज अपने परिवार पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगा रही हैं जिससे परिवार की एकता, तेजस्वी यादव की निर्णायक क्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मणिभूषण, हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं। मणिभूषण, ये बेहद गंभीर आरोप है रोहिणी आचार्य का ये कहना कि मुझे चप्पलों से पीटा गया, गंदी गालियां दी गई। क्या चल रहा था कल रात लालू परिवार के आवास पर, कुछ जानकारी मिली? देखिए, जहां तक रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिए हैं, ये एक अप्रत्याशित बयान देखा जा सकता है, क्योंकि लालू परिवार में उनके परिवार पर अगर कोई चप्पल और जूता खाए, ये कहीं से हो नहीं सकता है। निश्चित तौर पर जो चुनाव में हार हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती थी, दानापुर और सोनपुर से, और वहां पे जगह और तरहीज इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दी गई, जिसके बाद से ही जो है वो लगातार अपने परिवार के सदस्यों पर वो बातें कह रही हैं। लेकिन अगर राजनीति देखा जाए तो राजनीति जो है वो मुद्दे पर होती है, ना कि सहानुभूति पे होती है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया तो लालू प्रसाद यादव ने भी तो अपनी अदा की, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया। और उसके बाद देख लीजिए कि रोहिणी आचार्य का पार्टी में क्या योगदान है, एक लालू परिवार और लालू की बेटी के अलावा उनका क्या योगदान है। क्या उन्होंने कोई सभा की उस स्तर से, जैसे तेजस्वी यादव जो है पिछले 10 वर्षों से लालू की पार्टी को एक जंगल राज से अलग हटकर जो है वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके घर में जो है जो उथल पुथल है, वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े? पे जो है वो गहन चर्चा हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर उनकी बेटी इस प्रकार से सवाल उठा रही है और बातें कर रही है, वो सवाल उठा रही हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घर के अंदर खिचड़ी पकी है, तभी तो इस तरीके की बात सामने आई है। सवाल ये है कि संजय यादव के रोल को लेकर के पहले खुलकर बोलते थे, जयचंद कहते थे तेज प्रताप, अब रोहिणी ने सीधा सीधा नाम लिया है। तो क्या ये वो लोग हैं जिनकी वजह से परिवार में इस समय जो स्थिति बनी है, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है? देखिए, कई मायने जो है वो अपने तरीके से देखे जा सकते हैं। जो अभी लालू परिवार में जो कलह देखा गया है संजय यादव को लेकर, सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने कई बार जो है इंगित किया कि यही पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अगर नुकसान पार्टी को पहुंचा रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव ने जो है पार्टी को लेकर कोई ऐसा बयान दिया जहां पार्टी की स्थिति जो है वो डाउन हुई है? ऐसा तो कभी नहीं देखा गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी खींच जो है वो उतारना चाहते थे कि हमें घर से बाहर क्यों किया गया, किसके बहकावे में किया गया। तेज प्रताप यादव खुद अवलोकन कर सकते हैं कि हमने अभी तक जितने भी कार्य किए हैं उस पर लालू प्रसाद ने कितना पर्दा डाला है। शायद तेज प्रताप यादव को इस बातों का जो है आम नहीं है,
लेकिन उनको हम यही है कि हमें बेघर करने में सबसे बड़ा हाथ संजय यादव का है। तो इसी हैसियत से जो है वो लगातार संजय यादव पर जो है वो अपनी कटाक्ष और बयानबाजी करते हुए दिखते हैं। लेकिन अभी जो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, निश्चित तौर पे चुनाव हारा है। अभी आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने जिस तरह से उस परिवार को लेकर जो है उन्होंने जो बातें कही कि अभी काफी कठिन दौर से ये परिवार जूझ रहा है और उन्होंने कामना भी बिल्कुल, की है। परिवार जो इस तरीके से उलझा हुआ है, उन्होंने भी कहा था कि ये जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।